नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिया क्या है, दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अच्छा तो बता देंगे बोर्ड पे भी। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने लगातार कितनी बार जो होती है ना रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन भैया, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है भैया। किससे? इकोनॉमिकल करंट का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इकोनॉमिकल करंट एसएससी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब बताओ भैया, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। भाई आरबीआई की बात है, आरबीआई ने लगातार कितनी बार जो होती है ना आपकी रेपो रेट दर 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जिस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया लगातार 11वीं बार आरबीआई ने रेपो रेट दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया। भैया देखिए, 11वीं बार तो हमें समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि भैया रेपो रेट क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं भैया, रेपो रेट वो होती है वह दर जिस पर, लिखेंगे भैया, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। क्या भैया आपको भैया, क्या आरबीआई भी वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, मतलब ब्याज लेता है? देखिए भाई, एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, कहाँ जाएगा? सीधा आरबीआई के पास में कि भैया आप हमें इतने पैसे दे दो उधार, हम आपको उसके बदले इतना पैसा देंगे। तो वो जो दर होगी ना, जो एसबीआई आरबीआई से ब्याज लेगा, पीएनबी आरबीआई से ब्याज पर पैसे लेगा, तो उस दर को जो ब्याज देगा ना, मतलब ऐसा समझिए, पीएनबी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, उसने आरबीआई से ले लिए, तो उस पैसे के बदले जो पीएनबी आरबीआई को ब्याज देगा, तो उसे कहते हैं, रेपो रेट दर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेपो रेट दर कहते हैं। और इसी रेपो रेट दर के माध्यम से क्या करते हैं भैया, महंगाई प्लस मंदी को क्या करते हैं, महंगाई व मंदी को नियंत्रण करते हैं। महंगाई व मंदी को नियंत्रण किया जाता है, महंगाई प्लस मंदी को नियंत्रण किया जाता है भैया। किया जाए कि और भी पैमाने हैं महंगाई मंदी को नियंत्रण करने के, लेकिन आरबीआई को वो चीजें जरूरी होनी चाहिए। यदि आप इन एक्स्ट्रा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों को हमारे साथ में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर भैया, एक सब्जेक्ट की, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्या चल रही है, डिटेल से क्लासें चल रही है थ्योरी के रूप में, तो आप हमारी क्लासों को देख सकते हैं। तो भैया आपको क्या हुआ, रेपो रेट अच्छे समझ में आया। अब देखिए, बात करेंगे थोड़ा सा आरबीआई के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिकल करंट का क्वेश्चन है। अब देखिए, बात करें थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। तो आपका जो आरबीआई है, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई जो था भाई, आरबीआई की स्थापना 1926 में कमेटी बनी, जिसका नाम था भैया हिल्टन यंग कमेटी। कब गठन हुआ उसका? 1926 में उसका गठन हुआ। उसकी रिपोर्ट कब आई? 1934 में उस कमेटी की रिपोर्ट आई। और 1935 में किसका गठन हुआ भैया? आरबीआई का गठन हुआ। तो लिखेंगे भैया, एक कमेटी बनी, समिति, वो समिति क्या थी, किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ भैया? 1926 में एक समिति बनी। क्या समिति का नाम था भैया? हिल्टन यंग समिति। उस समिति का नाम हुआ करता था। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? भैया कब? 1934 में।
और 1934 में इसने रिपोर्ट पेश करी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 में क्या किया भैया, आरबीआई का गठन कर दिया गया। आरबीआई का गठन कर दिया गया। कितने करोड़ रुपए की कीमत के अनुसार? 5 करोड़ पूंजी के साथ। ये भी पूछ लेता, 5 करोड़ पूंजी के साथ इसका गठन कर दिया गया। और फिर भैया उसके बाद में 1949 को क्या कर दिया भैया, इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये चीजें भैया आपको बहुत ज्यादा जरूरी हैं यदि आप जीएस देखिए, करंट पढ़ रहे हैं आप, लेकिन करंट से संबंधित जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से निकल करके आते हैं। कहां से भैया? इन्हीं टॉपिक से निकल करके जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, वहीं से जीएस के क्वेश्चन बनते हैं जो मुद्दा करंट में चल रहा होता है। तो इतनी बातें आपको आरबीआई, रेपो रेट वगैरह दर के बारे में पता होनी बहुत अधिक जरूरी है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भैया। देखिए निम्नलिखित में से कहां पर गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, चेन्नई, हैदराबाद, उज्जैन या फिर बीकानेर। देखिए गूगल इंजीनियरिंग मतलब गूगल से संबंधित जो डाटा होता है उसकी सेफ्टी के लिए जो कार्य होते हैं वो कहाँ होंगे भैया, इस गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग में किए जाएंगे। तो उसकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चेन्नई, हैदराबाद, उज्जैन, बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं भैया, 10 सेकंड का समय आपको दिया गया, 10 सेकंड का समय आपके पास में है। बताएं भैया इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग की बात है, कहाँ पर केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊं तो क्या होगा, वो होगा भैया हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। हैदराबाद में गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता भैया। तेलंगाना के सीएम, बात करने के तेलंगाना इस तरह से पूछ लेगा, उस सबका संबंधित राज्य है, तो संबंधित राज्य है कि सीएम कौन है? सीएम कौन है भैया तेलंगाना के? वो है जीवंत रेड्डी। कौन है भैया? जीवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। बात करें भैया यहाँ के गवर्नर कौन है भैया? यहाँ के गवर्नर भैया जिष्णुदेव क्या भैया यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें भैया यहाँ की राजधानी तेलंगाना हो ही गई। इसका पुनर्गठन हुआ था भैया आंध्र प्रदेश का 2014 में, 2 जून 2014, मतलब 2 जून 2014 को किसका? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का क्या हुआ भैया? पुनर्गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ था। उसी पुनर्गठन में किसका जन्म हुआ भैया? इसी पुनर्गठन हुआ था भैया तेलंगाना का जन्म। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की इंडिगो एयरलाइन ने 2024 एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में 109 में से कौन से नंबर का स्थान हासिल किया है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए इंडिगो एयरलाइन ने 2024 में एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में 109, मतलब टोटल 109 क्रम होते हैं, उसमें से कौन से नंबर का स्थान हासिल किया है? तो भैया कौन से नंबर का क्या हो गया भैया? 103वां स्थान हासिल किया है। अब भैया देखिए इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई? इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 2006 में इसकी स्थापना हुई थी इंडिगो एयरलाइन की। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 था क्या? देखिए फिर क्या भैया, फिर इकोनॉमिक्स मतलब फिर इकोनॉमिकल करंट का मतलब अर्थशास्त्र करंट का क्वेश्चन है। इसका भैया इकोनॉमिकल करंट का क्वेश्चन है। इकोनॉमिकल करंट, तो इकोनॉमिकल करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। एक तो इकोनॉमिकल करंट, दूसरी पॉलिटिकल, तो वो क्या होती है भैया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट होती हैं। देखो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वित्त वर्ष 2025 के लिए देखिए भविष्यवाणी की गई है। वित्त वर्ष 2025 मतलब आगामी वर्ष है हमारा 2025, उसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद किसकी बात हुई भैया? जीडीपी की बात हुई है। जीडीपी की बात हुई है कि वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर दिया। तो भैया कितना कर दिया, कितना अनुमान लगाया उन्होंने भारत की ग्रोथ रेट 2025 का? वो लगाया भैया 6.3%। कितना? 6.3% का अनुमान लगाया किसने भैया? मॉर्गन स्टैनली ने। किसने? मॉर्गन स्टैनली ने। बात करें भैया थोड़ी जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी क्या होती है? देखिए जीडीपी देखेंगे जीडीपी क्या होती है? तो जो जीडीपी होती है ना, वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर
या इस तरह से लिखे भैया, ये कोई स्थान है ए, इस ए स्थान के अंदर, इस ए स्थान के अंदर जो भी चीजों का उत्पादन होगा उनका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है भैया, उनका मौद्रिक मूल्य कहलाता है जीडीपी। इतनी बातें आपको बेस रूप से पता होनी बहुत अधिक जरूरी होती है। अब बात करें भैया 2024 में भारत का 2024 में भारत का ग्रोथ रेट क्या रहा, 2024 में ग्रोथ रेट क्या रहा, वो रहा भैया 7.4%। 2025 में कितना अनुमान है भैया, 2025 में कितना अनुमान लगाया इन्होंने, 2025 में लगाया इन्होंने भैया 6.3%। देखें ये केवल क्या है, ये एक अनुमान है। 2024 का क्या रहा है, 2024 का 7.4 रहा। और मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा और, अभी कब भैया, जुलाई से सितंबर, जुलाई प्लस सितंबर 2024 में भारत का ग्रोथ रेट क्या रहा, इस तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट कितना रहा भैया, जुलाई से सितंबर 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.4 से घटकर कितना रह गया भैया, कितना रह गया भैया 5.4% रह गया भारत का ग्रोथ रेट। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कब अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, देखिए अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। देखिए 10 सेकंड का समय आपके पास में, आप बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएं भैया 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भैया 2 दिसंबर, वो होगा भैया 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। भैया किसने शुरुआत करी इसकी, तो यूएन की संस्था, यूएन की महासभा के द्वारा, यूएन की महासभा के प्रयासों से क्या मनाया था भैया, ये 2 दिसंबर को गुलामी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए किसने मनाया था, क्या थीम होती है इसकी, मतलब किस लिए मनाया जाता है, तो मैं आपको बात करूं भैया। देखिए एक होता है मतलब जिस तरह से करा जाता है बंधु मजदूरी होती है, पहला ऑप्शन तय हुआ। बंधु मजदूरी को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी बेगारी, दूसरा मानव तस्करी आदि, इन सब घटनाओं को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया था महासभा के द्वारा। अब देखिए यूएन की बात हुई है, स्थापना कब हुई थी भैया इसकी, 24 अक्टूबर 1945 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। महासभा में जितने भी यूएन के सदस्य देश हैं वो स्वतः ही किसके सदस्य होते हैं भैया, महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा का एक वो होती है भैया सुरक्षा परिषद जिसके सदस्य कौन कौन थे भैया, जिसका सदस्य कौन कौन थे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं भैया, नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की है। किस राज्य ने की भैया, महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू किया। तो किस राज्य ने शुरू की, वो क्या भैया उत्तराखंड ने, किसने भैया उत्तराखंड ने शुरू किया। बात करें भैया उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम भैया पुष्कर सिंह धामी। कौन भैया, पुष्कर सिंह धामी कौन है भैया यहाँ के सीएम है, किस पार्टी के भैया, वो पुष्कर सिंह धामी जी जो है किस पार्टी के हैं, तो वो बीजेपी प्लस पार्टी के सीएम है। बात करें भैया यहाँ के गवर्नर कौन है भैया, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, वह भैया गुरमीत सिंह कौन है भैया यहाँ के गवर्नर है। बात करेंगे भैया उत्तराखंड की राजधानी, तो उत्तराखंड की राजधानी कौन कौन सी भैया, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक कौन सी पहले नंबर की गैरसैंण, दूसरी कौन सी भैया, दूसरी है देहरादून। जो आपकी गैरसैंण है ये ग्रीष्म राजधानी मतलब गर्मियों में अपनाई जाती है, और जो देहरादून है ये भैया सर्दी के लिए राजधानी है। मतलब 2 राजधानी उत्तराखंड की, ग्रीष्म और एक सर्दी वाली। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई। देखिए हाल ही में कहाँ नीति आयोग ट्रेंड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया गया, ट्रेंड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ कहाँ किया गया,
तो आप बताएंगे ट्रेंड वॉच क्वार्टरली क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप बताने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताया भैया ट्रेंड वॉच क्वार्टरली क्या है और कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस शहर के वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को टैग, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला। देखिए भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भैया, जयपुर, श्रीनगर, इंदौर या फिर भोपाल। तो 10 सेकंड का समय आपको दिया गया, आप बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो होने वाला भैया राइट आंसर वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो होगा भैया राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो भैया श्रीनगर। श्रीनगर में वर्ल्ड सिटी का टैग मिला, किस लिए भैया, क्योंकि ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्यों पाया गया है। तो जो होता है ना आपका श्रीनगर, वहाँ पर होते हैं कारीगर, उन कारीगरों को शिल्पकार, मतलब जो होता है शिल्पकार जो होते हैं, शिल्पकार जो कारीगर होते हैं, पत्थरों को तराशने वाले, फर्नीचर से, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करने वाले जितने भी कारीगर होते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं, तो उन कारीगरों का उनकी कलाओं का आदान प्रदान के लिए मुहिम चलाई गई थी। यहाँ पर मुहिम चलाई गई थी अभी हाल ही में। तो इनका उद्देश्य क्या है कि भैया जो आपका मिस्र है, प्राचीन यूनान है, वहाँ के जो कारीगर हैं उनसे आदान प्रदान के माध्यम से जबकि प्राचीन शिल्पकारी चली आ रही है उसको पूरी तरह से क्या करना भैया, पुनर्जीवित कर देना। तो वो क्या थे भैया कि एक उद्देश्य रहा है। तो कहाँ पर भैया विश्व क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला गया, श्रीनगर को दिया गया। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच विश्व विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां आयोजित किया गया। तो विश्व विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां आयोजित किया गया, 13वां दौर आयोजित किया गया। तो बताएंगे भैया आप इस क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड का समाप्त कर दिया गया, चीन, मिस्र, ईरान या फिर सिंगापुर। तो किसको दिया गया भैया, किसको दिया गया है, वो दिया गया भैया मिस्र को। किसको दिया गया भैया, मिस्र को दिया गया। बात करें भैया मिस्र की राजधानी क्या है भैया, मिस्र की क्या है राजधानी, मिस्र की मुद्रा क्या है, मिस्र की राष्ट्रपति कौन है। तो आप बताएं भैया कौन है मिस्र की राजधानी। तो मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा कहाँ बसी है भैया, नील नदी के किनारे बसी मिस्र की राजधानी। बात करें भैया मिस्र की मुद्रा, तो मिस्र की मुद्रा क्या है भैया, मिस्र के राष्ट्रपति वो है भैया अब्दुल्ला अल सालेह। वो कौन है भैया, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र की मुद्रा के बारे में आप देख लेना, यूरो है या फिर पाउंड है, मिस्र पाउंड। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो किसके द्वारा किया गया भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया, वो किया गया भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया था। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया था, वो मनाया था भैया आपके 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। आप मुझे भैया एक क्वेश्चन का जवाब और बताएंगे। हाल ही में हमने मनाया था भैया विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया था, बहुत पूछा था एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे कहाँ पर भैया, इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए हाल
हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है? किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या लिया भैया? शपथ लिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या फिर झारखंड। देखिए 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है, 10 सेकंड का समय आपके पास में, तो बताइए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या फिर झारखंड, किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की क्या ली गई है? शपथ ली गई है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के पहले भी। अब देवेंद्र फडणवीस की हम थोड़ी सी बात करें तो देवेंद्र फडणवीस एक बीजेपी के नेता है, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता माने जाते हैं। और इन्होंने किसका? सुशील एकनाथ शिंदे का क्या लिया भैया? इन्होंने स्थान लिया है किसका? एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के क्या है भैया? प्रमुख हैं। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या लिया भैया? सीएम पद की शपथ ली है। किसने लिया? देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे भैया 2024 में। क्या हुए भैया? चुनाव हुए 2024 में। तो इन 2024 में किस पार्टी को विजय मिली भैया? बीजेपी पार्टी को विजय मिली। और बीजेपी के ही सीएम कौन बने भैया? ये देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी के सीएम बने। और इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया भैया किसका स्थान? इन्होंने स्थान लिया एकनाथ शिंदे। किसका स्थान लिया इन्होंने? एकनाथ शिंदे का इन्होंने स्थान लिया। एकनाथ शिंदे ये क्या थे भैया? ये पहले सीएम हैं, ये सीएम हुआ करते थे उस समय। अब सीएम कौन बने? अब बने भैया एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी। अब जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं भैया? उप मुख्यमंत्री कौन बने? उप मुख्यमंत्री बने भैया एकनाथ शिंदे कौन बने भैया? मुख्यमंत्री बने। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करें थोड़ा महाराष्ट्र की कैपिटल, तो महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब देखिए विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय या फिर महाराष्ट्र। तो किस राज्य के लिए दिए भैया? वो दिया के महाराष्ट्र के लिए। किसके? महाराष्ट्र के लिए दी है। अब बात करें भैया महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या भैया? मुंबई यहाँ की कैपिटल है। बात करेंगे भैया थोड़ी सी यहाँ की, यहाँ के सीएम कौन है? तो वह भैया देवेंद्र फडणवीस कौन भैया? यहाँ के सीएम है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। बात करेंगे यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है भैया? उप सीएम कौन है भैया? वो है आपके एकनाथ शिंदे जी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया? मतलब किसके द्वारा, कौन सा संगठन है जिसके द्वारा एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया, 10 सेकंड का समय आपके पास में, तो बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसरो, नासा, जाक्सा या फिर स्पेस एक्स। तो किसके द्वारा किया गया? तो भैया स्पेस एक्स के द्वारा। किसके? स्पेस एक्स के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है एक्सियोम मिशन। अब देखिए बात करेंगे थोड़ी सी स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स क्या भैया? यूएसए यानी अमेरिका की कैसी? अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। कैसी? एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी भैया? अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स। कौन है भैया इसके सीईओ? इसके सीईओ बहुत पूछे जाते हैं स्पेस एक्स के। कौन है भैया? वो है आपके एलन मस्क कौन है भैया? इसके सीईओ हैं। बात करें भैया इसरो, तो जो इसरो है ये कहाँ की है भैया? इसरो आपकी भारत की है। इसरो कहाँ की है? इसरो है आपकी भारत की। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा पूछ ले तो भैया 15 अगस्त 1969 को क्या हुई भैया? इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। बात करें नासा कहाँ की भैया? अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी क्या है भैया? नासा है। और कैसी है? एक सरकारी एजेंसी है अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। बात करें जाक्सा, तो जाक्सा कहाँ की है भैया? ये जापान की एक स्पेस एजेंसी है। जापान की एक स्पेस एजेंसी कौन सी भी है? जाक्सा। तो
तो आपको स्पेस एजेंसी से क्या होता है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों एजेंसी के बारे में आपको डिटेल से बता दे। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15 नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। कितने परसेंट, मतलब परसेंट बुझा, कितने परसेंट बढ़कर इतने रुपए हो गया, 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो चार ऑप्शन आपके सामने देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो भैया 8.5%। 8.5% बढ़कर कितना हुआ भैया, वो 182 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो बात करेंगे थोड़ा जीएसटी के बारे में, किसके जीएसटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या भैया जीएसटी के बारे में पूछ ले थोड़ा सा, तो क्या होता है जीएसटी। तो जीएसटी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। अब भैया भारत में कब लागू हुआ है, भारत में कब लागू हुआ, तो 2017 में भारत में लागू हुआ। 2017 में भारत में लागू हुआ, भारत में लागू हुआ। सबसे पहला राज्य कौन सा था भैया जीएसटी लागू करने वाला, सबसे पहला राज्य कौन सा था, सबसे पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा राज्य था, वो था भैया आपका असम। कौन सा, असम ने से सबसे पहले राज्य क्या था, असम ने से सबसे पहले लागू किया था। भारत में जीएसटी के प्रणेता, भारत में जीएसटी के प्रणेता, तो भारत में जीएसटी के प्रणेता कौन थे भैया, वो भैया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या है भैया, भारत में जीएसटी के प्रणेता हैं, पूर्व पीएम भी रहे हैं भैया, ये पूर्व पीएम भी रहे हैं भारत के। और भारत में जीएसटी की वर्तमान में अध्यक्ष, जीएसटी की वर्तमान अध्यक्ष, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, जीएसटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, जीएसटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो है भैया निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जीएसटी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतना जीएसटी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की क्लास में लगभग हमने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।